नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज अपन करेंगे कुर्ती कांचली की कटिंग। तो ये 4 मीटर कपड़े में से बचा हुआ कपड़ा है। लहंगे का कटिंग हो चुकी है, तो इसमें से नॉर्मल साइज़ की कटिंग करेंगे जो पहनने वाइज हो जाएगी। दोनों पार्ट है आमने अगल बगल से निकल जाएंगे। अगर प्लस साइज़ की कटिंग करनी हो तो ऊपर नीचे से निकालना पड़ता है। एक यहाँ से निकाल के दूसरा पार्ट ऊपर से निकलता है, तो नॉर्मल साइज़ में बराबर में निकल जाता है। तो सबसे पहले इसको डबल में फ़ोल्ड कर लेंगे। ये दोनों किनारियों को मिला के पहले डबल करेंगे और फिर इसको वापस से डबल कर लेंगे, यानी कि ये 4 तह में कपड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। दोनों आगे पीछे के पार्ट की कटिंग एक साथ ही होगी। तो सबसे पहले इसको जिस तरीके से मैं जमा रही हूँ इसी तरीके से 4 तह में फ़ोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। 44 इंच का पहनना है तो इसमें 34 से 36 इंच सीने तक की कटिंग इस तरीके से हो जाती है। और 36 से ज़्यादा 38, 40 से 44 हो तो उसमें ऊपर नीचे से होती है कटिंग। तो सबसे पहले लंबाई का नाप लगा के इसको काट के ये कुर्ती का कपड़ा अलग कर लेंगे। तो कुर्ती की जितनी लंबाई होती है उससे उतनी ही उसकी कटिंग होती है। जो सिलाई में जाता है उतनी उसकी मगजे लग जाती है। तो ना इसमें कम करना होता है ना एक्स्ट्रा लेना होता है। जितनी कुर्ती की लंबाई रखनी होती है उतनी ही इसका लंबाई का नाप लगता है। लंबाई का नाप लगा के सबसे पहले इसको काट के अलग कर लेंगे कपड़े को, एक्स्ट्रा जो है। और अब ये कुर्ती का कपड़ा रखा है मैंने, अब इसके बाकी नाप लगाएंगे। तो अब पहले इसको आधा इंच कंधी डाउन करेंगे इसकी, और फिर कंधे का शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये 14 इंच पे लगाया है मैंने। और ये मैंने यहाँ पे सीने का चौथा हिस्सा लगता है, तो ये 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है कंधे का। जितना आपका सीना है 34 इंच सीने के हिसाब से बना रही हूँ मैं। और इसकी चौड़ाई बराबर ही रखी है, और बाकी जो ल्यूजिंग होगी वो सिलाई में कर देंगे। और ये निशान है मैंने 8 इंच पे लगाया है। और अब ये सीने का निशान लगा लेते हैं। और ये मैंने निशान कंधे का 3 इंच पे लगाया है। अब गले का निशान लगाएंगे। तो गला आपको जितना डीप रखना हो उस हिसाब से लगा सकते हो, पर नॉर्मल साइज के हिसाब से मैंने 10 इंच की लंबाई रखी है। और ऊपर से मैंने ये 2.5 इंच का रखा है। और अब ये यहाँ पे 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे कुर्ती के गले की। सॉरी, ऊपर मैंने 2 इंच रखा है। तो ये जो ऊपर का और नीचे का जो 4.5 इंच के निशान लगाया था, इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे पहले तिरछा। इससे आपके गले का शेप आ जाएगा। और ये इसी तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों लाइनें लगा देंगे पहले। और अब इसके जो कॉर्नर में जो गोलाई लगती है वो यहाँ पे 1.25 से 1.5 इंच तक की लगती है। अब ये कंधा इसको 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे तिरछा। ये करके इस तरीके से इसका नाप लगाएंगे। जो पीछे वाला, इसमें 2 तरीके की कटिंग होगी। पीछे वाला 1 इंच बाहर की तरफ रहेगा और अंदर और आगे वाला कंधे का साइज 1 इंच अंदर की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले पीछे वाले पार्ट के हिसाब से इसकी कटिंग होगी। तो ये कंधों को डाउन करते हुए जो पीछे वाले पार्ट का निशान लगाया है, पीछे वाला जितना ऊपर से 7 इंच रखा था उतना ही नीचे से 7 इंच रख के इसकी कटिंग की है मैंने। ये पीछे वाले पार्ट के हिसाब से सब पहले इसकी कटिंग कर देंगे। और फिर इसको पीछे वाला पार्ट को हटा के फिर आगे वाले की कटिंग करेंगे। और आगे से इसको 1 इंच तक डाउन कर देंगे ताकि मगजी आ जाएगी तो वो चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने 1 इंच आगे से डाउन कर दिया है। अब ये साइड में डबल है क्योंकि इन दोनों पार्ट है आसपास से निकाले हैं। आधा इंच, पाव इंच जितना ये साइड से कॉर्नर छांटेंगे जिससे कॉर्नर लटके नहीं। और यहाँ पे ये कट का निशान लगा देंगे। जितना अपन को खुला छोड़ना है उस हिसाब से ये कट का निशान लगा दिया है। ये 9 इंच के खुले रखे हैं और 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और इस साइड से इसको खोल के दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब इसका पीछे वाला पार्ट यहाँ से हटा के अलग कर लेंगे और आगे वाले पार्ट की दोबारा से कटिंग करेंगे।
तो सबसे पहले इसके कंधे का ये इसको जितना अभी कटिंग हुई है उससे 1 इंच अंदर की तरफ और डाउन होगा। पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये गले की जो लाइन लगाई थी ये थोड़ी लाइट है, दिख नहीं रही है, पर इससे एक दाब जितना बाहर की तरफ गोलाई लेते हुए इसकी कटिंग करनी है, जो लाइन लगाई है, जिससे हल्की सी ये गोलाई आ जाएगी। और ये कॉर्नर में इसके 1.25 इंच से 1.5 इंच तक की गोलाई लगती है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी गोलाई लगा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ये नाप के हिसाब से आपके गले की कटिंग हो जाती है। ये गले की कटिंग हो गई। अब इसके कंधे की कटिंग करेंगे। तो कंधे को अभी अंदर की तरफ है 1 इंच तक की और कटिंग देनी है। पीछे वाला 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, आगे वाला 1 इंच अंदर गहरा रहता है। तो ये नाप के हिसाब से देखो तो पीछे वाला 3 इंच था और ये 4 इंच के समथिंग की इसकी गोलाई है। ये कुर्ती कांचल, अब इसकी कांचली की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, तो बाकी बचे हुए कपड़े को डबल तह में फोल्ड कर लिया है। अब ये कांचली की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई लगाएंगे और फिर इसके चौड़ाई का नाप लगाएंगे। तो चौड़ाई का नाप जो बाजू की गोलाई होती है उसमें 4 इंच प्लस होता है। तो ये 10 इंच इसकी गोलाई है और 4 इंच इसमें लूजिंग देंगे। तो ये 14 इंच इसकी चौड़ाई और 17 इंच इसकी लंबाई का मैंने ये कांचली का बॉक्स की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज में कांचली का नाप निकाल सकते हो। कांचली की गोलाई के हिसाब से इसका चौड़ाई का नाप निकलता है। कांचली की जितनी बाजू की गोलाई होती है उसमें 4 इंच प्लस कर दो तो कांचली का नाप निकल आता है। और उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी ये खरपे का नाप निकलता है। तो ये 10 इंच पे निशान लगाएंगे ये खरपे का यहाँ पे, और ये जो निशान लगता है ना ये इसका आधा कर लो। जितना ये 14 इंच था तो 7 इंच पे निशान लगा के और आधा इंच इसको पीछे दे निशान लगाएंगे, ताकि अगर सीधा बराबर आधा कर दिया तो ये गले में पीछे चुभेगा, वो डोरी बिल्कुल गले के सटी हुई रहेगी। इसलिए आधा इंच की जो छटाई होती है ना कुर्ती में भी, उस हिसाब से ये कांचली में भी ये पीछे एकदम धसी हुई नहीं रहे गर्दन में डोरी, इसलिए इसको आधा इंच पीछे किया जाता है। अब इसमें हल्की सी ये गोलाई लगाई जाती है ये गले की और ये टुक्कियों की। तो जिस तरीके से मैंने हल्की सी एक दाब जितनी इसकी गोलाई लगा के इसकी कटिंग कर दी है, तो इस तरीके से आप इसकी कराखी की कटिंग कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको नाप समझ में आ गया होगा। और ये सारा नाप सिर्फ एक ही से निकलता है, जो गोलाई के हिसाब से नाप लगाया था उसी में से ही इसका ये कराखी का नाप निकलता है और उसी से ही खरपे का नाप निकलता है। सबसे पहले इसकी वो टुक्की की कटिंग कर लेते हैं। तो ये 34 इंच साइज के सीने के हिसाब से है, तो मैं इसकी 5.5 इंच की टुक्की कट कर रही हूँ। तो एक टुक्की इसकी जो ये गले का बीच में से कपड़ा निकला था कटिंग का, तो उसको सीधा करके उसकी लिए टुक्की निकाल लेंगे। तो ये 5.5 इंच इसकी लंबाई रखी है दोनों साइड से, और बीच में से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है, तो 6.25 इंच ये सेंटर का इसका रखा है नाप। इस तरीके से आप और ज़्यादा साइज हो तो उस हिसाब से आप आधा इंच बढ़ाते जाए। जैसे 36 इंच सीने का है तो भी 5.5 चल जाती है। 38-40 में 6 इंच की टुक्की कट कर सकते हो, और 40 से अगर ज़्यादा हो तो फिर आपको 7 इंच की टुक्की कट होती है, तो वो बराबर रहती है। इस हिसाब से ये कांचली का नाप निकल जाता है, और बाकी जो बाजू का नाप है वो गोलाई के अनुसार ही निकलता है। जितना हेवी होता है उस हिसाब से वो निकल जाती है। बाकी ये कुर्ती में से बचे हुए में से दूसरी वाली टुक्की कट कर दी है। अब इसे खरपे का निशान लगा रहे हैं। तो खरपे की लंबाई 10 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई वही नाप है जो कांचली के बाजू में लगा था। तो कांचली के बाजू का आधा होता है वो खरपे का नाप लगता है। तो वो 14 इंच था, तो 14 से आधा हो गया 7 इंच, और उसमें से आधा इंच और कम कर देंगे। तो 6.5 इंच इसकी खरपे की चौड़ाई रखी है और 10 इंच इसकी लंबाई रखी है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर इससे आप 7 रख दोगे तो ये थोड़ा लूज रहेगी कांचली, फिटिंग में नहीं आएगी। और इस तरीके से आप सही नाप लगाओगे तो बराबर रहेगी फिटिंग में।
और इसी तरीके से आप मोटे छोटे किसी भी साइज़ में यही नाप लगता है। अब इसके कुर्ती कांचड़ी की वो नीचे की जो बाड़ की कटिंग होती है वो कर लेते हैं। वो 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और लंबाई आप डुक्की से नाप के देख सकते हो। और वैसे इसकी लंबाई आएगी 18 इंच। 18 इंच में बराबर हो जाएगी ये दोनों। नहीं तो आप इसका ये नाप निकाल सकते हो इस तरीके से। ये पहले यूँ इंची टेप को रख के नाप लीजिए और इसका डबल करके उतना निकाल लीजिए। 5 इंच की टुक्की होती है तो 17 इंच काफ़ी होता है, रवनी 18 18.5 इंच लंबाई में ये बाड़ बराबर रहेगी। मैं इसकी सीधी सिंगल बाड़ से ही वो केवड़ा बनाती हूँ। तो अगर आपको केवड़े की कटिंग देखनी हो और केवड़ा सीधी पट्टी से केवड़ा कैसे बनता है तो आप मेरे चैनल पे इसका पहले से वीडियो डला हुआ है, वो जाके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको कटिंग समझ में आ गई होगी। अब इसकी मगजी की कटिंग कर लेते हैं। तो बाकी जितना भी कपड़ा बचा है तिरछा, उसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। पूरा बराबर जितना है उतने कपड़े का पूरा तिरछा करेंगे तो इसकी लंबी लंबी मगजियाँ कट होगी। तो इसमें सबसे पहले लहंगे की भी मगजी निकालनी है। तो जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ उस तरीके से आप बराबर फ़ोल्ड करें तो ये मगजी काटने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इस तरीके से समेट के कट करते हैं तो समय की भी बचत होती है। तो जिस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है उसी तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करके, और इसके ये ध्यान रखिए कि अंदर से कोई कपड़ा डबल फोल्ड हुआ दुलड़ा न रह जाए या कोई सलवटे वगैरह न रहे, नहीं तो मगजी ख़राब हो जाएगी। पहले बराबर कपड़े को सीधा कर ले और फिर इस तरीके से इसको तय कर ले ताकि कटिंग में आसानी रहे और हमें ज़्यादा नाप और कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैं सब पहले तो लहंगे की मगजी कट करूँगी और उसके बाद कुर्ती कांचली की मगजी कट करेंगे। तो लहंगे की ये मैं 5.5 इंच की कट कर रही हूँ। इस तरीके से आप समेट के कट करते हो तो बहुत ही जल्दी मगजी कट हो जाती है, समय की भी बचत होती है और सफाई से भी कटिंग हो जाती है। क्यों लंबी कट करते हैं पूरी लंबाई में तो उसमें बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अगर पूरी खुली हुई तो इस तरीके से आप आसानी से कट कर सकते हो। अब बाकी बचे में से कुर्ती कांचली की कट करेंगे। तो ये मैं 2 मगजियाँ साथ में कट करूँगी। तो मैं ये 5 इंच की कट कर रही हूँ पहले। आप को अगर थोड़ी और पतली रखनी हो तो 4.5 इंच की भी कर सकते हो। और मैं इसमें पाइपिंग साथ में ही फोल्ड करती हूँ तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है कपड़ा। तो मैं ये 5 इंच की कट कर रही हूँ। तो ये पहले 5 इंच की कट करके फिर इसको डबल कट कर लेंगे। आपको जितनी मगजियाँ कट करनी हो उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये जितना मेरा पूरा कपड़ा था उसमें को तय करके मैंने कट किया उस हिसाब से इसमें इसकी ये जो मैंने कट की है ये इसमें 4 मगजियाँ निकलेगी और 2 मगजी इसमें से और कट करेंगे तो पूरी बराबर रहेगी कुर्ती कांचली दोनों में बराबर होगी। तो ये जो बाकी कम पड़ेगी वो दोबारा इससे बाकी बचे हुए कपड़े में से कटिंग कर लेंगे और लहंगे की जितनी मगजी कटिंग हुई है वो लहंगे में बराबर रहेगी, उसमें बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी। और ये इसकी 4 मगजियाँ बड़ी बड़ी कट होगी। तो इस तरीके से आप इसकी मगजी भी कट कर सकते हो आसान तरीके से। बस ये ध्यान रखिए कि कपड़ा कहीं से भी डबल फोल्ड न हुआ हो या गलत कुछ न कट जाए, नहीं तो मगजियाँ छोटी बड़ी हो जाती है। ये ध्यान से बराबर करके, और ये देखिए ये 4 मगजियाँ हैं और बाकी कम पड़े वो जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से आप उसकी कटिंग कर सकते हो। ये लहंगे की और ये कुर्ती कांचली